Hello कृष्ण बच्चों, वेलकम बैक क्लास 9th यूनिट 2। तो हम बात कर रहे हैं हम पॉलिनोमियल्स और कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 राइट। 2.3 तक 2.2 तक हम लोगों ने कर लिया है और वहां तक के सवाल आपको देखने हैं तो आपको देखना पड़ेगा मेरा पिछला वीडियो राइट। और पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको 2.2 तक के सारे सम्स आपको मिल जाएंगे। आज मैं कर रहा हूँ, आप यहाँ पे स्टार्ट करो एक्सरसाइज 2.3 और 2.3 इसी वीडियो में हम खत्म करने जा रहे हैं क्योंकि इस 2.3 में सिर्फ हमारे पास क्वेश्चन है 3 और बहुत ही आसान क्वेश्चन है राइट। तो कहता है यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, x3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेष फल ज्ञात करना है आपको। तो देखो एक तो तरीका ये होता है कि हम इसको इससे भाग करें राइट। तो यहाँ पे भाग का जो पूरा प्रोसेस हम उसको फॉलो नहीं करेंगे राइट। यहाँ पे हम शेष फल प्रमेय का प्रयोग करेंगे राइट। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे करना क्या है, जो पहला क्वेश्चन है आपके पास x प्लस में 1, ये इसको x प्लस में 1 को 0 के बराबर रखो राइट। और x प्लस 1 इक्वल टू जो माइनस का ये जो 1 इधर निकल जाएगा माइनस का 1 राइट। तो शेष फल प्रमेय द्वारा क्या लगाना है, शेष फल प्रमेय। देखो यही समझना है आपको, शेष फल प्रमेय। इस शेष फल प्रमेय है क्या, तो शेष फल प्रमेय होता क्या है कि आपके पास ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना px राइट, यानी px जो क्वेश्चन दिया हुआ है x क्यूब प्लस में 3x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 राइट। तो यहाँ पे आप जो x की वैल्यू आपके पास निकला है माइनस का 1, तो यहाँ माइनस का 1 रखेंगे आप और x की जगह पे जहां जहां आपको x नजर आ रहा है इस बहुपद में वहां रखना है आपको माइनस का 1। और जब आप माइनस का 1 रखेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वही आपका क्या कहलाएगा, शेष फल कहलाएगा राइट। तो मैंने रखा देखो यहाँ पे x की जगह मैंने रखा माइनस का 1 और यहाँ रखा मैंने 3 माइनस 1 का स्क्वायर और यहाँ 3 इंटू में देखो यहाँ पे कोई निशान तो गुणा का निशान होता है और यहाँ लिखा प्लस का 1। तो देखो 1 की क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा राइट। और देखो 3 का जो 1 को माइनस 1 का स्क्वायर क्या 1 हो जाएगा। और देखो यहाँ पे 3 इंटू माइनस 1 तो माइनस का 3 हो गया और ये प्लस का 1। तो ये माइनस का 1 और 3 कम 3 प्लस का 3 माइनस का 3 और प्लस का 1। तो देखो यहाँ पे माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल, माइनस प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल हो गया 0। तो अतः शेष फल क्या होगा आपके पास यहाँ पे, यानी अगर मैं इसको इससे भाग करूंगा तो मेरा जो शेष फल निकल के आने वाला है वो निकल के आने वाला है 0। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो शेष फल प्रमेय का ये फायदा है कि आप शेष फल आसानी से बिना भाग दिए भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि शेष फल प्रमेय का हमें प्रयोग कैसे करना है राइट। तो मैं दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, यानी ये दूसरा क्वेश्चन देखो आपके पास यहाँ पे फिर से x माइनस 2 इक्वल टू 0 दिया हुआ है राइट। तो देखो यहाँ पर x इक्वल टू x माइनस 1/2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया 1/2 राइट। देखो ये जो माइनस का 1/2 देगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा राइट। तो फिर हम प्रयोग करेंगे शेष फल प्रमेय द्वारा, शेष फल प्रमेय द्वारा राइट। शेष फल प्रमेय द्वारा हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है उसको px के फॉर्म में लिख लेंगे राइट। px का फॉर्म क्या आपके पास, यानी जो क्वेश्चन ये वही लिखना है x क्यूब प्लस में 3x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 राइट। और x की जगह पे वैल्यू रखना है 1/2। तो यानी जहां से आपको नजर आता है x वहां रखना है आपको 1/2, यानी 1/2 का क्यूब और ये हो जाएगा 3, यानी 1/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 इंटू 1/2 और ये हो जाएगा प्लस 1। तो इसको देखो यहाँ पे मैंने सब क्यूब किया तो 1/2 इंटू 1/2 यानी देखो क्यूब का मतलब क्या है, क्यूब का मतलब है आपके पास अगर आप ध्यान दो तो 1/2 का क्यूब का मतलब है 1/2 गुना में 1/2 गुना में 1/2। तो यानी क्या होगा एक मतलब 1 गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा 2 2 4 2 8, यानी होगा 1/8 राइट। और यह हो जाएगा आपके पास 3 गुना में ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा आपके पास 3/2 और ये हो जाएगा प्लस का 1। तो देखो यहाँ 1/8 प्लस में और से गुना करेंगे तो 3/4 आ जाएगा और ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा प्लस का 1। अब आपको क्या करना है, इसके नीचे 1 मानना है और इसका ले लेना है आपको एलसीएम राइट। तो 8 और 4 और 2 का एलसीएम हो जाएगा आपके पास 8। तो 8 एकम 8 तो 1 का 1 आ जाएगा। देखो यहाँ पे 4 दूनी 8, 2 में जा रहा है तो 3 दूनी 6 राइट। और ये जो 2 चौक 8 तो ये 4 थी 12 और ये हो जाएगा आपको, मैं देखो 1 8 8 तो ये हो जाएगा 8। तो अल्टीमेट क्या होगा 12 8 20 26 और ये क्या होगा 27/8। अतः शेष फल आ गया। यानी जब मैं इसको यानी इस वाले बहुपद को अगर मैं x-2 से भाग देता तो जो उसका शेष फल बनता वो ये बनता 27/8, यानी 27/8 निकल के आता। तो हम यहाँ पे शेष फल प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं और जिसके माध्यम से बिना भाग के ही हम क्या कर रहे हैं, उसका शेष फल निकालने का प्रयास कर रहे हैं राइट। और जो तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, अगर मैं बताऊं आपके पास ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये सिर्फ आपके पास देखो यहाँ पर क्या किया उन्होंने
एक्स लिख दिया एक्स। जब देखो यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है तो इसके इक्वल टू 0 हमको खुद मान लेना है। यहाँ पे भी देखो x प्लस 1 इक्वल टू 0 माना था मैंने। यहाँ पे कुछ अचर पद है ही नहीं, तो वो अचर पद है नहीं जो कि धरा के कुछ वो अपना फंडामेंटल बनाए, तो x इक्वल टू 0 ही यहाँ पे आपको x इक्वल टू 0 ही हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रखना पड़ेगा। अतः शेषफल प्रमेय द्वारा यहाँ लिखना आपको शेषफल प्रमेय द्वारा, राइट। तो शेषफल प्रमेय द्वारा हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये आपके पास x इक्वल टू 0 तो है, यानी पी एक्स इक्वल टू आप क्वेश्चन को उतार लेंगे x क्यूब प्लस में 3x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1, और यहाँ पे क्या करना है, x की जगह क्या रखना है आपको 0 रखना है, राइट। क्योंकि 0 निकल गया, क्या मैंने 0 रख दिया। यहाँ पे देखो x की वैल्यू 0 रखते हैं, स्क्वायर लगा दिया, फिर यहाँ पे t गुना में 0 रखते हैं और ये प्लस का 1। तो अब देखो यहाँ पे 0 प्लस में t गुना में 0, फिर से 0 है प्लस का 1, यानी क्या 1। ठीक है, नहीं हम अगर मैं इसको x से भाग करना शुरू करूँ तो मैंने जो शेषफल निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1, राइट। तो यही फायदा हमारे शेषफल प्रमेय का, राइट। हम यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, और क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। देखो यहाँ पे x प्लस में पाई इक्वल टू 0, तो यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का पाई हो जाएगा। और फिर यहाँ मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लगाऊंगा शेषफल प्रमेय द्वारा, राइट, शेषफल प्रमेय द्वारा। तो शेषफल प्रमेय द्वारा मैं क्या करने वाला हूँ, यानी मैं जो ये जो क्वेश्चन है मेरे पास उसको px के बराबर लिखने वाला हूँ, यानी x की 3 प्लस में 3x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1, राइट। तो जहां जहां मुझे x नजर आएगा वहां पे क्या लिखने वाला हूँ, माइनस का पाई। क्या लिखने वाला हूँ, माइनस का पाई। तो मैंने लिखा यहाँ पर माइनस का पाई का क्यूब। यहाँ पे देखो आप माइनस का पाई लिख भी सकते हैं इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस का पाई का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस का पाई, और ये हो जाएगा प्लस का 1, राइट। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो देखो यहाँ पे माइनस पाई का क्यूब आ जाएगा, और अगर ये स्क्वायर क्या है कि स्क्वायर तो लग जाएगा लेकिन पाई का स्क्वायर बन जाएगा, और देखो 3 गुना में पाई, और ये माइनस का है तो माइनस का 3 पाई आ जाएगा, और ये प्लस का 1। और अगर इसे फाइनल सॉल्व करने की वजह ये फाइनली होगा, क्योंकि माइनस पाई की 3 आपके पास जो क्वेश्चन है वो इसके साथ जुड़ नहीं सकता। अगर ये सेम पावर वाले तो जोड़ते हैं, लेकिन ये जुड़ नहीं सकता, तो ये आपस में जुड़ नहीं सकता, तो ये जो हमारे पास शेष में निकला यही आपके पास शेषफल प्रमेय के लिए यही एप्लीकेबल होगा, राइट। तो हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5th की, राइट। 5th में क्या देखो आपके पास देखो 5 प्लस में 2x इक्वल टू 0 है, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 5/2, राइट। अब मैं क्या करूंगा, अतः शेषफल प्रमेय द्वारा, शेषफल प्रमेय लगाऊंगा मैं यहाँ पे, शेषफल प्रमेय द्वारा, राइट। तो शेषफल प्रमेय क्या कहता है हमारे पास, देखो शेषफल प्रमेय ये कहता है कि आप सबसे पहले क्या करो, जो क्वेश्चन है उसको तो आप पहले यहाँ पे जस्टिफाई करके लिख लो, यानी x की 3 प्लस में 3x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1, और जहां जहां x है मुझे वहां लिखना है माइनस का 5/2। जैसे मैं 5/2 लिखूंगा तो मेरा जो सॉल्व करके आंसर आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा, राइट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे माइनस का 5/2 लिखा, यहाँ पे क्यूब डाला, और यहाँ पे 3 इंटू माइनस का 5/2 लिखा, और स्क्वायर डाला क्योंकि स्क्वायर था स्क्वायर डाला, और यहाँ देखो 3 इंटू माइनस का 5/2 लिखा, और यहाँ पे प्लस का 1 तो है ही। अब इसे सॉल्व करूंगा तो देखो 5 को 3 बार गुणा करना है मेरे को, 5 गुना 5 गुना 5 यानी 25 25 पंजे क्या हो गया 125। या और देखो यहाँ पे क्योंकि पावर 3 है तो जब बीच में माइनस होता है, अंदर माइनस होता है, पावर 3 हो, अगर और नंबर होता तो आपका रिजल्ट किसमें देता है, वो माइनस में देता है, आपको ये बात तो पता ही है। और 2 की पावर 3 का मतलब 2 गुना में 2 गुना में 2 कितना हो गया, 8 हो गया, राइट। और अगर मैं यहाँ पे से गुना करूँ तो देखो 3 गुना में, और इसको सॉल्व करें 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस हटकर प्लस में बन जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। और देखो यहाँ पर क्या है, माइनस का है और स्क्वायर तो है नहीं, तो यहाँ पे माइनस करो प्लस का गुना होगा तो माइनस का 15/2 हो जाएगा, और अल्टीमेट क्या हो जाएगा, प्लस का 1। अब मुझे एक स्टेप और करना है, आपके पास माइनस का 125/8 प्लस में देखो 25 दिया कितना होगा 75/4, और देखो अल्टीमेट क्या होगा यहाँ पे माइनस का 15 क्या आपके पास 2, और ये होगा प्लस का 1, राइट। इस तरीके से हम यहाँ पे पहुंचे हैं। और अगर मैं बात करूँ इसकी अगर मैं बात करूँ, देखो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसका आंसर ले लिया मैंने 8, इसका क्या कर लिया मैंने, आंसर लेना, राइट। तो देखो 8 जब मैं आंसर लूंगा तो 125 का 125 तो यहाँ रह जाएगा, राइट। और देखो 4 दूनी 8 तो 75 दूनी कितना होगा 150 होगा, यहाँ 150 लिख दूंगा। और देखो यहाँ पे तो 2 चौका 8 तो 15 चौका क्या होगा 15 चौका कितना 60 हो गया, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है तो 1 8 8 तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 8। तो अगर आप ध्यान से देखें तो देखो 150 प्लस का है और 125 और 60, तो देखो उसको दोनों माइनस को सब जोड़ सकते हो, 5 का 5 हो गया, 6 2 8 हो गया, और 185 हो गया। और देखो यहाँ पे 150 और 8 कितना हो गया 158 हो गया।
और बटे में क्या हो गया 8 होगा। अब सब सॉल्व कर लेंगे, फाइनली आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखो 15 में 60 गया तो 7, और यहाँ बच गया आपके पास 7 में से 5 गया तो 2, और इस तरीके से आपके पास देखो 185 माइनस का बड़ा है तो माइनस का आ जाएगा, और बटे में 8 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। -27/8 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से इसी में प्रमेय से हम क्या करें, सवालों को सॉल्व कर रहे हैं। इसी तरीके से हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कहते हैं आपके पास देखो यहाँ पे देखो, अब बताना है कि भाग देने से शेषफल ज्ञात करना, तो फिर वही शेषफल प्रमेय प्रयोग करेंगे। तो x माइनस का, यानी यहाँ पे आपको सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इससे इसको भाग करना है। तो ये आपके पास क्या लिखना है, x माइनस में इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो x इक्वल टू क्या होगा a। तो क्या करेंगे, आते शेषफल प्रमेय द्वारा, शेषफल प्रमेय द्वारा, राइट। तो शेषफल प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो आपको क्या करना है कि इसको px मानना, px मान कर एक बार क्वेश्चन उतार लो, राइट। ax क्यूब, तो x स्क्वायर है यहाँ पे, सॉरी, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 6x माइनस का a। तो जहां जहां आपको क्या करना है, जहां जहां x नजर आता है वहां क्या लिखना है, आपको a लिखना है, राइट। तो a लिखना है आपको, तो ये हो जाएगा a की क्यूब, और ये हो जाएगा a, और ये a का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 6 यहाँ पे हो जाएगा a और माइनस का a, यानी a की क्यूब। और देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, देखो अल्टीमेट यहाँ पे आपके पास एक क्यूब था, और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सॉरी यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये माइनस का है, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस का लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया तो a की क्यूब, तो यहाँ पे देखो ये स्क्वायर है और ये 1 है, पावर 2 और 1, ये भी क्या हो जाएगा, a की क्यूब हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर देखो तो 6a माइनस का a, तो a की क्यूब प्लस का, a की क्यूब माइनस का कट जाएगा, 6a में से 1 गया 5a, तो यही क्या हो जाएगा, इसका शेषफल हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, कहते हैं जांच कीजिए कि 7 प्लस में 3x इसका गुणनखंड है, यानी देखो गुणनखंड है यानी इसको बताने के लिए हमें क्या करना होता है कि मैं शेषफल प्रमेय का प्रयोग ही करूंगा। अगर शेषफल प्रमेय का प्रयोग करने के बाद शेषफल अगर मेरा 0 आता है, क्या आता है 0, तो मैं बोलूंगा सर गुणनखंड है, और अगर 0 नहीं आता तो मैं बोलूंगा सर गुणनखंड नहीं है, राइट। तो हम यहाँ पे लगते हैं सॉल्व करने का प्रयास करते हैं इसको, तो ये बताना है ये इसका गुणनखंड है, यानी तो मैं क्या करूंगा 7 प्लस में 3x इक्वल टू क्या करूंगा 0 रख दूंगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, देखो x वाले को यहीं छोड़ना है मेरे को, 7 इधर अगर माइनस हो जाएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -7/3 हो जाएगा, ठीक है। अतः शेषफल प्रमेय द्वारा, शेषफल प्रमेय का प्रयोग करना है, शेषफल प्रमेय द्वारा, राइट। शेषफल प्रमेय जब हम प्रयोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x का क्यूब हो जाएगा। क्वेश्चन आपके पास देखते हैं 3x का क्यूब है, राइट, 3x का क्यूब ही है, प्लस में क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। तो आपको जैसे मैंने बताया इसको क्या मानना है, px मानना है, और यहाँ पे क्या करना है आपको, ये माइनस का 7/3 यहाँ रखना है, और एक बार आपको क्या करना है, तो जहां जहां नजर आता है वहां पे 7/3 का मैंने क्यूब लिख दिया, और यहाँ 7 इंटू है माइनस का 7/3 लिख दिया मैंने, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, उसको गुना कर लेते, राइट। 3 गुना में देखो पावर 3 है, तो 3 गुना में 7 को 3 बार करेंगे 7 49, और 49 सत्ते क्या होता है माइनस का 343, और 3 3 होते क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा आपके पास यहाँ पर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखो तो एक प्लस का एक माइनस का, तो 749 बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। मैं क्या कर सकता हूँ, देखो मेरे पास एक रास्ता इसको काट भी सकता हूँ, 3 27 343/9, और ये 149 बटा क्या आ गया 3 आ गया, राइट। तो देखो यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना है आपको। ये क्वेश्चन है नीचे, क्योंकि नीचे एक 5वें पार्ट का क्वेश्चन आ रहा है, तो ये क्वेश्चन का जो हिस्सा है वो यहाँ पे है, ठीक है, ध्यान रखना है। यहाँ से मैं इस क्वेश्चन को यहाँ करने जा रहा हूँ, तो मैंने आंसर ले लिया आपके पास 9, राइट। चलो यहाँ के इसके नजदीकी कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया मैंने, इसका जो एल्सियम है क्या आ गया आपके पास 9 एल्सियम आ गया, राइट। तो ये 343 हो जाएगा, और देखो यहाँ पे 3 3 9, तो इसको मैं क्या करूंगा 343 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसे मैं यहाँ पे क्या करूँ गुना कर लेता हूँ, राइट। तो यहाँ पे आपके पास 3 से गुना करने से 3 3 9 3 बन जाता है, तो इससे 300 क्या आ जाएगा 43 आ जाएगा, और फिर क्या दोनों माइनस का है तो यहाँ पर जुड़ जाएगा। 3 तो 3 कितना हो गया 6, 4 और 4 कितना हो गया 8, और 3 तो 9 हो गया, राइट। तो ये होगा आपके पास 986 माइनस 9, तो राइट। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 0 नहीं आया, क्या 0 नहीं आया, और 0 नहीं आया तो हम क्या बोलेंगे कि ये इसका गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो ये यहाँ पे हमें क्या बोलना पड़ेगा कि अतः ये जो क्वेश्चन है 7 प्लस में 3x की क्यूब प्लस में 7x का गुणनखंड नहीं है। नहीं क्यों है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे 0 नहीं आया, अगर 0 होता तो हम बोल देते इसका गुणनखंड है,
राइट। तो ये इस तरीके से मैंने आपका यहाँ पर क्वेश्चन, ये आपका जो 2.3 का 2.3 के सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने कर दिए आपके सॉल्व। और प्लीज इस वीडियो को आप ध्यान से समझना है, उसको नोट करना है, राइट। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मैं जैसा कि आपको बार बार कहता हूँ तो अपने दोस्तों को क्या करना है, शेयर करना है। अगर आप दोस्तों को शेयर करेंगे तो उसको फायदा मिलेगा। और इस चैनल के साथ बने रहो, क्योंकि आपको यहाँ पे सीखना है पूरा एनसीईआरटी, राइट। थैंक यू।